नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है। देखिए, इस गहमा गहमी के बीच सीएम आवास में बीते दिन हाई लेवल मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और सुनने में तो ये भी आ रहा है, चर्चा तो ये भी हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना भी हो सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। मतलब बीते दिन से ही इस खबर ने जो है खूब सुर्खियां बटोरी। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो एक जदयू के अंदर जो एक भूकंप, जी एक जो भूचाल जी जो कल देखने को मिला, बिल्कुल। दिन भर भाग दौड़, ये आपाधापी, तो यह कहीं न कहीं दिखा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज नॉट वेल जेडीयू में, बिल्कुल जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तभी यह भूचाल, यह भूकंप दिखाई पड़ रहा है। ये गहमा गहमी दिखाई पड़ रही है। तो ये इसका पीछे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी जो चल रहा था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा है नहीं है, हाँ ना का दिन भर दौड़ चलता रहा और देखा गया कि किस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निकल करके आगे आना पड़ा कि नहीं, ऐसी कोई बात, सफाई दी गई। तो यह कहीं न कहीं तो उसी को लेकर के निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो ऐसे में उन्हीं को ही सब चीज टैकल करना है। बिल्कुल। अच्छा होगा तो देखिए कैसे तो बोलता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बुरा होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसे बोलता है ना, ये तो बोलने वाली बात है कि कैप्टन को ही ताली और गाली दोनों मिलती है। तो यह बात है, अगर यदि नेतृत्व को ही सब कोई तारीफ भी आपकी और बुराई भी आपकी तो वो नीतीश कुमार निश्चित रूप से इससे पहले एक चीज और हम पीछे ले चलेंगे। नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास पर भी गए थे। आप बिल्कुल छोड़ने गए थे, वो सब बात हुई थी। तो वह सुगबुगाहट उस समय से ही यह चल रहा था, तभी नीतीश कुमार उनके घर पर। तो क्या कल बीते दिन जो खबर निकल के आई थी कि हाई लेवल मीटिंग कर ली है मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ, क्या इस बात में सच्चाई है? कोई ऐसी हाई लेवल मीटिंग या बैठक हुई है? नहीं, देखिए समरीन, हम एक बात बताना चाहेंगे कि कल कोई उस तरह की हाई लेवल मीटिंग नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हैं? कोई ऐसी हाई लेवल मीटिंग? कोई हाई लेवल मीटिंग नहीं हुई। जो मीडिया में चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है। वो कुछ मंत्री पहुंचे हुए थे सीएम आवास में, ये भी चर्चाएं हुई। नहीं, वही हम बताना चाह रहे हैं आपको कि कोई हाई लेवल मीटिंग नहीं। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, उनके पास में उनके जो थिंक टैंक कहे जाते हैं, तो उसमें एक आध दो नाम, चार नाम, तो वो बराबर उनके साथ में ही रहता है। अच्छा, बराबर रहते हैं। अब जैसे विजय चौधरी हुए, संजय झा हुए, अशोक चौधरी हुए, यह लोग बराबर ही रहते हैं। तो इन लोगों का जाना आना यह कोई हाई लेवल मीटिंग नहीं है। तो ये जबरन ये लोग, अच्छा कल हमको नहीं जानकारी, हम जहाँ तक जानकारी हमको मिली है, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। विजय चौधरी गए, सब लोग गए। आज भी देखिए विजय चौधरी थे वहाँ बैठे हुए। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है कि हाई लेवल मीटिंग है। तौबा, देखिए ये मीडिया में क्या चल रहा है इस पर हम लोग नहीं बात कर रहे। हम लोग वही परोसते हैं जो सच्चाई है। यही हमारी आपकी टीआरपी भी है। हम लोग जितनी बात कहेंगे वह बात जो सच्चाई है, बगैर उसको जांच पड़ताल के हम लोग नहीं बोलेंगे। हम परखते हैं और लाइव सिटीज आपको हमेशा सच बताता है। बिल्कुल हम लोग का ये काम भी है, मीडिया का यह काम भी है कि जो सच्चाई है वो हम लोग देख करके ही बताएंगे और वही चीज बता भी रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन एक बात तो ठीक है, आपने इस बात पर तो विराम लगा दिया कि कोई हाई लेवल मीटिंग बीते दिन नहीं हुई है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आज भी सीएम आवास के बाहर खूब भीड़ लगी हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है। देखिए, भीड़ लगने का हम दो आपको बात बताते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर, एक अन्य मार्ग के बाहर जो भीड़ लगी थी, वो पहला तो जो नियोजित शिक्षकों को, अच्छा, राज्यकर्मी का दर्जा मिला। वो तो बिहार विधान परिषद से जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र से, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आते हैं, उन लोगों के नेतृत्व में ही वह टीम गई थी। अब जैसे हम बता भी देते हैं कि तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से जैसे संजय सिंह एमएलसी हैं, वो गए थे। कोसी निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह, पूर्व विधान पार्षद जो शिक्षक ने संजीव श्याम सिंह, तो यह सब तमाम लोग जो है सो ये लोग सब जेडीयू के ये लोग थे। धन्यवाद के लिए, थैंक्स देने के लिए कि इतनी बड़ी बात नीतीश कुमार ने की है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम नीतीश कुमार ने किया है।
तो ये लंबे समय से जो चला जा रहा है, हमको याद है 2006 से यह मामला लंबित था और एक झटके में मुख्यमंत्री ने सब कर दिया। तो ये निश्चित रूप से मतलब कि जो वादा किया था, जो ऐलान किया था, उसको पूरा भी किया है मुख्यमंत्री जो वादा किया है उसको निभाया भी है। एक गाना भी है इसमें चलता है, तो वो किया है। तो इसके लिए धन्यवाद का पात्र तो धन्यवाद तो देना पड़ता है इन लोगों का। शिक्षक प्रतिनिधि विधान परिषद में, विधान परिषद इसी के लिए जाना भी जाता है, शिक्षकों के लिए। तो इन लोगों की जिम्मेवारी दायित्व ही बनती थी, इन लोगों ने जाकर के दिया। यह एक बड़ी बात है। क्या इसके अलावा भी कोई बैठक हुई है? नहीं, उसके अलावा कोई बैठक उठक नहीं है। आज कोई बैठक नहीं हुई है। कोई बैठक नहीं है। अशोक चौधरी जाते रहते हैं, रोज जाते हैं, रोज मिलते हैं, बैठते हैं, तो उसमें कहीं कोई नई बात नहीं आपको नई बात नहीं है। हाँ, आनंद मोहन जी वो गए आज गए थे। हम इस पर आएंगे, थोड़ा सा धैर्य हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी रखें, इस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबरें ये हैं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। नहीं, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। नहीं समरीन, आपको फिर हम बोलते हैं जी कि जैसे आपने बैठक की बात कही, कोई बैठक नहीं हुआ, उसी तरह से आज नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं वो नहीं जा रहे हैं दिल्ली। आज नहीं जा रहे हैं दिल्ली, तो फिर कब जा रहे हैं? वो कल जाएंगे। कल की उनकी फ्लाइट है, कल की उनके जाने का शेड्यूल है। कल वो जाएंगे दिल्ली के लिए और कल ही उनको दिल्ली जाना है। यह बात हम सबको बता भी रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि कल रवाना होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए। लेकिन अब एक सवाल तो जहन में आएगा ना कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो क्या वहां जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के आला कमान नेताओं से भी एक मीटिंग करने वाले हैं क्या? इसकी संभावना कितनी नजर आ रही है? देखिए, वो अब जो पासा फेंका जाता है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से फेंका गया। और देखिए, एक चीज और हम बताएंगे इसमें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जाएंगे। हाँ। तो वो 29 तारीख को उनकी राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जो तय शेड्यूल है उसके हिसाब से वो जा रहे हैं। और उसके बाद एक बात समझना पड़ेगा कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली गए। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। कुछ खिचड़ी कहीं ना कहीं वही देखिए, अंदेशा, आशंका, संभावना वही दिखाई पड़ रही है कि जब वहां पर पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा सम्राट चौधरी लगातार फ्रिक्वेंटली जा रहे हैं दिल्ली, आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे हैं, या माने क्रमशः उनका कार्यक्रम मन इस तरह से लगा हुआ है। तो फिर वो दिल्ली में है और इस बीच नीतीश कुमार कल दिल्ली में जाएंगे। तो वह क्या होगा, यह भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ने जो पासा फेंका है वो उसमें अब नीतीश कुमार के मन मिजाज से ही समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा कि वो क्या करना। लेकिन संभावनाओं से एतराज आप नहीं कर रहे? ऐसा मुमकिन है कि एक मुलाकात हो सकती है बंद कमरे में? देखिए, बंद कमरे में मुलाकात हो सकती है या फिर उनके दूत आकर के इनसे बात कर सकते हैं। यह भी जाना नहीं जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टेलीफोनिक टॉक, आजकल के आधुनिक युग में टेलीफोनिक टॉक भी हो सकता है। और दूसरी बात कि वो दूत भी उनके आ सकते हैं। तो दूत भूत तो हमेशा हर जगह रहते हैं, हर पार्टी में रहते हैं। टॉप लीडर के पास तो दूत भूत होता ही होता है, उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो वो आकर के नीतीश कुमार से संभवतः जो अभी खिचड़ी पक रही है, जो दिख रही है, जो परिस्थितियां हमें दिखा रही हैं, बिल्कुल बिहार में अभी यही हो ही रहा है। तो ये निश्चित रूप से यह अब शिफ्ट कर जाएगा दिल्ली। यही जो बिहार में हो रहा है, ये अब दिल्ली शिफ्ट कर जाएगा। गहमा-गहमी जो है वो दिल्ली में निश्चित रूप से, हाँ, वो शिफ्ट करेगा दिल्ली। बड़े नेता जो है वो दिल्ली में ही निश्चित रूप से तमाम लोग चले जाएंगे ना। अब तो नीतीश कुमार कल जाएंगे। आज देखिए, जो दिल्ली की जो ट्रेन है उसमें सारे जदयू के नेता धीरे धीरे, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, वो लोग जा रहे हैं कार्यकारिणी के लिए। हाँ, कार्यकारिणी के लिए। तो वो उसमें धीरे धीरे ट्रेन वेन सब बुक, माने उसमें लोगों को रिजर्वेशन, आरक्षण है, यह जहाँ तक हमें जानकारी है। तो वो आज जाएंगे, कल मुख्यमंत्री जाएंगे। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार जाएंगे तो यहाँ से भी तब तक कार्यकर्ता कल सुबह सुबह पहुंचे रहेंगे, फ्रेश हुए रहेंगे सब, कुर्ता पैजामा पहन करके। तो वह सब दिखाई पड़ेगा आपको, निश्चित रूप से। ठीक है, तो अब हम इस पर आना चाहेंगे कि आज अचानक एकाएक आनंद मोहन सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पहुंच गए। क्या जरूरत पड़ गई आनंद मोहन को? देखिए, आनंद मोहन से मिलने की अचानक एकाएक इस गहमा गहमी के बीच। हाँ, देखिए, आनंद मोहन भी कहीं ना कहीं वो राजनीति पॉलिटिशियन है। वो बिल्कुल है, ऐसा तो नहीं है कि वो पॉलिटिक्स नहीं करते। तो वह भी इसी आज तो कह भी दिया है कि आप पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। भाई, हम नेता हैं, राजनीति करते हैं, तो चुनाव नहीं लड़ने का सवाल कहां से? वही हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आनंद मोहन भी कुछ न कुछ तलाश में ही हैं। तलाश में ही है। और तो वो तलाश में क्या होंगे? वो निश्चित रूप से टिकट अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, या अपने क्या जेडीयू से हरी झंडी मिल गई है
क्या जेडीयू में एंट्री होने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार ने उनके लिए जितना बड़ा काम किया है यह हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो वो इसके लिए वो जेल मैनुअल में तब्दीली, सारा कुछ तब्दील कर दिया, सब कुछ कर पैतृक गांव चले गए। हाँ, वही कर रहे हैं। तो वो उन्होंने एक दोस्ती जो उनकी आनंद मोहन के साथ थी उसका उन्होंने निर्वहन किया। और वो तो उसके लिए आनंद मोहन भी अंदर तहे दिल से उनको थैंक्स करते रहते हैं। तो वो गए, मिले और सब बातचीत हुई। हो सकता है कि राजनीतिक परिस्थिति जो अभी जो बन रही है उस पर भी डिस्कशन हुआ हो, क्योंकि देखिए उनके पुत्र जो है सो चेतन आनंद आरजेडी से एमएलए हैं, वो शिवहर से। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह भी कहीं ना कहीं आकलन कर रहे हैं कि क्या समीक्षा, कैसे क्या हो रहा है, क्या आरजेडी से दूरी बढ़ रही है, नजदीकी बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यह सब भी बात निश्चित रूप से जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो वो यही सब पॉलिटिकल बात होगी। ये हम लोग जैसा नहीं है कि क्या आज खाना बना, क्या खाए, ये वो सब नहीं बात होगी। तो वो बड़े नेता आनंद मोहन है, उनकी पत्नी भी थी लवली आनंद, पूर्व सांसद। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से वह नीतीश कुमार से यही सब, इन सब बिंदुओं पर निश्चित रूप से कोई न कोई जो क्या आप बता रहे थे हमें ऑफ कैमरा भी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, कुछ टिकट को लेकर भी कोई मांग हुई है? देखिए, चर्चाएं जो बहुत है। देखिए, चर्चा तो यही है कि आनंद मोहन को भी टिकट चाहिए, उनकी पत्नी को भी टिकट चाहिए, उनकी पत्नी तो राजद में है ही। नहीं, राजद का मतलब नहीं है टिकट। देखिए, अभी तो मान लीजिए अलायंस की बात हो रही है, जेडीयू लेकिन हाँ, देखिए बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है ये। तो ये बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में जो सिनेरियो बदल रहा है, अभी आप आंख बंद करके हैं, आधा घंटे बाद क्या होगा कोई नहीं समझ रहा है। ये राजनीति में कहीं कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती किसी को, कब क्या होगा। तो वो ऐसे में हो सकता है कि जो दो बड़े नेता मिले हों तो ये सब बात हुई हो। निश्चित रूप से बात हुई हो। हाँ, निश्चित रूप से नहीं लगने का सवाल ही कहाँ उठता है। आनंद मोहन जैसे कद्दावर नेता, एक राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के, तो वो उनको क्या लगता है शामिल हो जाएंगे जेडीयू में? क्यों, शामिल होने में क्या दिक्कत है? कब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट? देखिए, अब ये तो 29 तारीख को कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय परिषद है, उसके बाद वो तिथि दिन दिखवाएंगे कि कौन सा तिथि दिन शुभ होगा, अच्छा होगा। उसके बाद वो आनंद मोहन हो सकता है फैसला वहां पर ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कोई अरे भाई, जब पॉलिटिक्स करते हैं तो जेडीयू में रहें, आरजेडी में रहें या किसी और में रहें, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लाइक माइंडेड पार्टी जो हो, जो सर्वमान्य हो, जिसको वो मानते हो, तो उसमें जाने में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जेडीयू आरजेडी में कोई ऐसा कुछ, दोनों का सेम विचारधारा, सब कुछ सेम है, तो उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा था कि आनंद मोहन लालू यादव से कुछ खफा हैं। देखिए, वो पुरानी मुलाकात करने का वक्त नहीं मिला। एग्जैक्टली, वो पुरानी बात हो गई। तो वो अब, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई, परिस्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है। वो सब पुरानी बात हो गई, अब खफा होने की बात नहीं है, क्योंकि कैसे वो खफा क्या होंगे, कैसे होंगे, उनके पुत्र ही उसी पार्टी में हैं। तो अब क्या पिता कैसे अपने पुत्र से नाराज हो सकता है? तो वो सब बात नहीं है। वो नाराजगी क्षणिक थी, कुछ दिन के बाद में वो सब फिर अब ठीक ठाक है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 29 तारीख को क्या होने वाला है, क्योंकि अब सबकी निगाहें 29 दिसंबर पर टिकी हुई है। क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, हम जहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं, 29 तारीख को कुछ न कुछ होगा, निश्चित रूप से होगा, बड़ा होगा, विस्फोटक होगा एकदम। ये तो भूकंप जो हम बोल रहे हैं ना कि भूकंप आता है तो 2-4 अगल बगल के घर को भी समेट लेता है अपने में, अगर मेजर होता है तो वो स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है एकदम। अगर यदि कोई आंख बंद कर ले, धृतराष्ट्र बन जाए, वो अलग फैक्टर है, बिल्कुल। लेकिन आपको यह एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि 29 को कुछ न कुछ होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 29 तारीख को बिहार की राजनीति में बड़ा भूकंप आने वाला है? बड़ा भूकंप आने वाला है, निश्चित रूप से। यह हम ही नहीं कर रहे हैं, तमाम आप जितने भी आप उनसे बात करिए, तमाम पॉलिटिकल पंडित, तो वो सब लोग यही बात कर रहे हैं, इसी तरह की बात कर रहे हैं। और वो लोग, अब हम लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि हम लोग 15 तक इंतजार करिए, 15 को कुछ बड़ा होगा, बड़ा फैसला आपको दिखाई पड़ेगा। तो यह सब दिखाई पड़ेगा एकदम निश्चित रूप से। वो लिखा गया है, वो स्क्रिप्ट लिखा चुका है, हाँ, स्क्रिप्ट में अब इधर उधर नहीं होने जा रहा, बस एग्जीक्यूशन होना बाकी है। बस वही स्क्रिप्ट को अब उसको एक्सिक्यूट कर देना है, किस तरह से उसको कार्यान्वयन जो हम कहते हैं, वो कार्यान्वयन हो जाना है, बस इतना ही है अब उसमें। हाँ, लेकिन तब है कि कुछ भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बात तय है, एकदम तय है। इधर चाहे आर चाहे पार, आप देख लीजिएगा, जो भी होगा वो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसमें नहीं इधर उधर होने जा रहा है। लगातार कह रहे हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग ऑफर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि गोवा के क्यों नहीं आप बन जाते हैं? नहीं, गोवा हुआ सब है, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री ही रहेंगे। नीरज बबलू बीजेपी के विधायक हैं, सलाह दे दी है कि मान जाइए ना। अब नीरज बबलू की सलाह नीतीश कुमार को नहीं चाहिए जी।
ये बात एकदम क्लियर कट है। तो इसलिए नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, सीएम होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत शक नहीं, और शुबा तो है कोई ही शक नहीं। शुबा नहीं है। कोई किसी कितना भी सलाह दे और जी। किसको सलाह कितना नीतीश कुमार को लेना है, नीतीश कुमार जानते हैं, उनके लोग जानते हैं, उनके करीबी जानते हैं, जो जी। आसपास जो रहते हैं वो बिल्कुल। उनके लिए। तो वो अब नीतीश कुमार जी अब देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, हम उनको ले जाकर मिलवाएंगे। अब नीतीश कुमार जो इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल बिल्कुल मने रहे, पीएम मोदी काफी पसंद करते हैं, तो वो उनको अब किसी को मिलवाने की जरूरत होगी वहाँ। बिल्कुल जी। ये क्या ये लोग बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा तो है। मतलब अब हमें इंतजार करना होगा निश्चित 29 तारीख का। एकदम निश्चित। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। देखिए, हमने तफसील से चर्चा की है कि आखिर चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में, और आपने सुना है कि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 29 दिसंबर तक आप इंतजार कीजिए, क्योंकि 29 दिसंबर को कुछ बड़ा जरूर हो जाएगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।